Audio Jungle. वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। मेरा नाम गैरी। आज मेरे पास एक स्टूडेंट है जो आपको बताएंगे उनके एक्सपेंसिव कितने हैं यूके में जब वो 2020 में स्टडी करने के लिए बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी में, और उनकी इनकम कितनी है। तो आज का मेन जो मुद्दा है हम डिस्कस करेंगे, जो बहुत सारे मिडिल क्लास माँ बाप ने मुझसे पूछा है कि सर प्लीज वीडियो बनाइए कि एक्सपेंसिव वर्स इनकम। ये टॉपिक हमें आगे जाकर बताएगा कि क्या हम आगे जाकर फीस पे कर पाएंगे अगर हमने हाफ फीस पे किया इंडिया पाकिस्तान से। और आज का वीडियो में ये भी कवर करेगा कौन कौन से एक्सपेंसिव हमें यूके में देने हैं ताकि हमारे साथ कोई लैंडलॉर्ड फ्रॉड ना कर सके, और हमें पता होना चाहिए कि हमारे राइट्स यूके में कौन से हैं। और इससे आपको गाइडेंस मिल जाएगी कि आप मिडिल क्लास बच्चे अपना लोन यूके में पे कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। तो इस वीडियो को मैंने डिवाइड किया दो सेक्शन में। सबसे पहले मैं अपने बारे में बात करूं क्योंकि मैं भी यूके में स्टूडेंट आया था 2003 में या 2004 में, और मेरे साथ है मिस्टर खान। हम उनके बारे में बात करेंगे 2020 में कि उनकी इनकम जब यूनिवर्सिटी बंद है तब कितनी थी, और उनकी यूनिवर्सिटी जब खुली थी तब उनकी इनकम कितनी थी, और एक्सपेंसिव उनके आज की डेट में कितने हैं एज कंपेयर टू हिज इनकम। और मैं भी डिस्कस करूंगा कि मेरी 2004 में इनकम कितनी थी और मेरी 2004 में एक्सपेंसिव कितने थे। चलिए वेलकम करते हैं मिस्टर खान को सबसे पहले, फिर डिस्कस करते हैं एक्सपेंसिव 2004 में कितने थे और 2020 में कितने थे। वेलकम मिस्टर खान, आप कैसे हैं? इतने दिनों बाद आप मुझे मिलने आए, 4 महीने बाद 5, कैसे हैं आपकी? सर एक्चुअली सर आप इंडिया चले गए थे, वो आपको काम था, सबको पता है, चैनल पे आपके फैन है। सर मैं फाइन हूँ, ठीक हूँ। और जब से आपने मुझको बताया था कि यहाँ पे सेटल होना है तो आपको कीप वर्किंग हार्ड सर बस ऐसे अपने काम में बिजी हूँ। यूनिवर्सिटी तो बंद है अभी। जैसा कि मिस्टर खान बर्मिंघम यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, आपके सीनियर है, जब भी कोई जो बच्चे यूनिवर्सिटी में आएंगे तो आप इनको देखोगे अपनी यूनिवर्सिटी कैंपस में, और हमें ये भी बताएंगे आज ये किस एजेंसी से काम करते हैं। चलिए पहले बात करते हैं मेरे बारे में कि 2004 में जब मैं जनवरी में आया था तो मेरे एक्सपेंसिव कितने थे और मेरी इनकम कितनी थी। सबसे पहले बात करते हैं मेरी इनकम के बारे में। तब हम लोग भी 20 घंटे ही काम कर सकते, तो हम मान लेते हैं तब मेरी इनकम थी 5 पाउंड पर आवर। तो उस टाइम मेरी जो इनकम थी वो थी 100 पाउंड पर वीक। और कुछ मंथ में जैसा आपको पता है 4 और 5 मंथ्स भी होते हैं, 4 और 5 वीक्स भी होते हैं, तो मेरी इनकम रफली थी 450 अगर हम 4 और 5 वीक्स को एवरेज लेते हैं। तो मैं रहता था एक पाकिस्तानी जो कश्मीर से है, मीरपुर से, उनके घर में, नगमा के घर में रहता था, और वो मुझे चार्ज करते थे 28 पाउंड पर वीक। पर उसमें बिल इंक्लूडेड नहीं थे। तो जो बिल्स देने हैं बच्चों को बता दूं, कौंसल टैक्स आपको नहीं पे करना है। अगर आपका स्पॉस आ रहा है उसको देना पड़ेगा, लेकिन आप कौंसल टैक्स पे नहीं करोगे। उसके अलावा वाटर बिल होता है और गैस इलेक्ट्रिसिटी। तो नगमा हमें क्या करती थी, हमसे 10 पाउंड चार्ज करती थी गैस इलेक्ट्रिसिटी और वाटर के, जो हम उसे देते थे। तो मेरा रेंट था 28 पाउंड और 10 पाउंड वो चार्ज करती थी बिल का, पर वीक करती थी, मंथ नहीं। तो मेरा खर्चा अराउंड 40 पाउंड था रेंट मिलाकर, और मैं झूठ नहीं बोलूंगा, और फूड रेंट मिलाकर और बिल्स देकर। पर मेरे केस में एक नहीं था, वो था इंटरनेट, जो हम लड़कों ने चारों लगाया हुआ था। और तब 12 पाउंड इंटरनेट था, स्काई का ही था, तब 12 पाउंड था। हम लोग 2 पाउंड 3 पाउंड देते थे, झगड़ा करते थे बी ऑनेस्ट। तो मेरा जो खर्चा था उस टाइम 45 पाउंड था सारे बिल मिलाकर और रहने का। और फूड का खर्चा बताऊं 10 पाउंड मेरा पर वीक था। 10 पाउंड में आराम से फूड आया था एक सिंगल आदमी के लिए। अगर मेरे से पूछोगे मेरा फूड का खर्चा मंथली 40 पाउंड था। अगर आप मेरे से रेंट के बारे में पूछोगे तो आप 200 पाउंड रेंट था, बिकॉज मैं पर वीक पे करता था 28 पाउंड। तो 250 था मेरा टोटली खर्चा। इसके अलावा कभी कभी हम इंडिया फोन जब कॉलिंग कार्ड चलते थे 5 पाउंड वो लेते थे मैं, और 5 पाउंड का मेरे पास मोबाइल का कॉन्ट्रैक्ट था। तो मेरा खर्चा 250 और 260 में होता था, और मैं एवरेज कमाता था 450। तो मैंने 3-4 महीने जो शुरू किए थे उसमें 200 पाउंड सेव कर लेता था महीने में। और जब मेरे मई में आया तो एक्सपेंसिव तो सेम रहते हैं, जब आपके हॉलिडेज आते हैं ना, एक्सपेंसिव तो चेंज नहीं होंगे ना। लेकिन जो अच्छी बात है, तब मेरा जो जब मैं काम करता 40 आवर्स के पास, तो मैं बड़े इजीली 14 to 5 200 पाउंड और कभी 1000 पाउंड सेव कर लेता था, और खर्चा अगेन 250 था, और मैं बड़े इजीली 700 और 800 पाउंड समर में 2004 में सेव कर लेता था। और मुझे याद है कि मेरी हॉलिडेज मई में बंद हो गई थी, फर्स्ट वीक ऑफ मई के पास, और मैं बैक टू यूनिवर्सिटी गया था एंड ऑफ सितंबर। तो मैंने जून जुलाई अगस्त सितंबर 4 महीने लगा सकते हैं, और थोड़ा सा मई 4.5 मंथ मैंने दबाकर काम किया है। और मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैंने 5000 पाउंड इजीली कमा लिए थे उस टाइम, रफली 5000, और प्लस मैंने 800 पाउंड पहले भी सेव कर लिए थे, जो मैं जनवरी टिल अप्रैल जो मई तक था। तो मैंने अपना लोन बहुत इजीली पे कर दिया था। और मैं आपको सच बताता हूँ, उसके बाद मेरी प्लेसमेंट लगी, इंटर्नशिप लगी, आपको पता है हॉट पॉइंट में, उसके हम बात आज नहीं करेंगे। अगर आप मुझसे पूछते हो, मैं बताता हूँ अपने एक्सपीरियंस 2004 में आई वॉज इजिली सेविंग 800 पाउंड व्हेन समर हॉलिडे वाज देयर, एंड आई वॉज इजिली सेविंग अराउंड 200 पाउंड व्हेन माय यूनिवर्सिटी वाज
वर्किंग ओवर देयर फॉर सो आई वाज सेविंग 800 पाउंड। पर आज जो है वो चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। 2004 17 साल पीछे रह चुका है। मैं मिस्टर खान का पास्ट हूँ और ये अपना मेरे में फ्यूचर देखते हैं। तो आज एक पास्ट और फ्यूचर बैठे हैं साथ में, तो बात करते हैं। मेरी तो बात हो गई है, मैंने बताया कितने पैसे सेव करता। अब पूछते हैं मिस्टर खान से कि उनके पैसे कितनी इनकम थी जब यूनिवर्सिटी खुली थी और यूनिवर्सिटी बंद है, और एक्सपेंसिव क्या है। चलिए आप बताइए कि आपके एक्सपेंसिव अब कितने हैं। पब्लिक जानना चाहती है 2020 से बच्चे कितने एक्सपेंसिव पे करते हैं एज कम्पेयर टू देयर इनकम। एक्चुअली सर ये डिपेंड करता है, और सब स्टूडेंट को पता है। अगर हम शेयरिंग में रहना पसंद करते हैं तो ऑब्वियसली बात है कि हमारे एक्सपेंसेस थोड़े कम ही आएंगे। और जैसे मैं अपनी बात करता हूँ तो मैं रहता हूँ, एक बॉक्स रूम होते हैं यहाँ पे, सबको पता है। और ईज़िली मेरा सारा सामान ईज़िली आ जाता है उसमें, बॉक्स रूम में। और सर उसमें मेरा जो रेंट है वो 250 है, बट सर उसमें इंक्लूडिंग फूड, वाईफाई और बिल सब कुछ इंक्लूड है। क्योंकि सर मैं थोड़ा लक्की भी हूँ, तो जी सर थोड़ा टचवुड हूँ, और अपना उसमें मेरा तो सब कुछ इंक्लूड है। और सर जो मैं बात करता हूँ, जो यहाँ पे मैंने जो अपना एक्सपीरियंस लिया है, 7 मंथ मुझे हो चुके हैं यूके में आए हुए। तो सर जो सब मेरी जो फ्रेंड हैं, मेरे कॉलेज के फ्रेंड हैं, जैसे कि मैं बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी से हूँ और मैं इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स कर रहा हूँ। तो मेरे क्लास में अप्रोक्सीमेटली 100 स्टूडेंट हैं। तो सबसे ही मेरी मतलब जान पहचान है, क्योंकि हम काम भी साथ में करते हैं। तो सब यही बोलते हैं कि, और मुझे भी पता है कि वो कितना रेंट पे करते हैं अप्रोक्सीमेटली। सर रेंट तो एक स्टूडेंट का 200 तो आना ही आना है सर रेंट। आप कह रहे हैं बॉक्सिंग रूम है, तो बॉक्सिंग बताएं कितना होता है, उसे बाथरूम शेयर होता है, किचन शेयर, और ये बताएं कि यहाँ पर लॉक लगाना पड़ता है? क्योंकि कुछ बच्चों को डर लगता है जो इंडिया से आ रहे हैं, पाकिस्तान से, वो पूछते हैं कि सर हमारा पासपोर्ट सेविंग नहीं है, तो लॉक लगा सकते हैं ना अपने कमरे को, बच्चे भी हाँ सर बिल्कुल लॉक लगा सकते हैं। और सर मेरे पास अभी तो मेरी पॉकेट में की भी है सर। दिखाओ बच्चों को सर, ये अगर आप शेयरिंग में रहते हो अपना रूम लॉक कर सकते हैं सर। और जो आपका जो किचन का सामान वो आपको कबर्ड दी जाती हैं, जैसे 4 लोग एक घर में रहते हैं तो क्या कबर्ड दी जाती है? आपका कबर्ड ये है मिस्टर खान और आपकी कबर्ड ये है, दिया जाता है? जी सर सब कुछ कवर्ड भी दिया जाता है। और सर जैसे फ्रिज होते हैं, और यहाँ पे फ्रिज भी थोड़े लार्ज होते हैं, तो उसमें 2-3 स्टूडेंट इजीली अपना सामान रख सकते हैं अपनी रैक सेपरेट करके। अच्छा, कुछ माएँ पूछती हैं इंडिया से या पाकिस्तान से कि बच्चों को वॉशिंग मशीन मिलती है कपड़े धोने के लिए? सर वॉशिंग मशीन मिलती है सर, और उसमें बच्चे वीकली कपड़े वॉश करने होते हैं। कोई खुद हफ्ते में एक बार वॉश, सब हफ्ते में। उसमें इंक्लूडेड है ना सारे बिल में? वॉशिंग मशीन भी इंक्लूडेड है, फ्रिज भी इंक्लूडेड है, गैस कुकर भी होते हैं ना? जी सर। और सर इनका भी बिल ये सर डिपेंड करता है, जब हम कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं तो लैंडलॉर्ड हमें बोलता है कि आपको सब कुछ इंक्लूड कराना है या फिर विदाउट इंक्लूड, तो सर ये डिपेंड करता है। बट फिर भी मैं ये कहना चाहूँगा, रेंट तो एक स्टूडेंट का 200 पर मंथ। बर्मिंघम की बात करें, बर्मिंघम की बात कर रहे हैं सर हम। बर्मिंघम की बात करें, पर जो मैनचेस्टर है उसमें भी सेम होगा, जो लंदन का थोड़ा सा कॉस्टली होगा, उसका कॉस्टली होगा। जो ग्लासगो, एब्डीन है, जो वेल्स है, उनके रेंट भी सेम होंगे, और नॉर्दर्न आइलैंड का रेंट भी सेम। देखिए ये आप पर डिपेंड करता है। अगर आप अकेला घर लोगे वो महंगा मिलेगा 400-500 पाउंड में। जी सर। अच्छा, आपको आए 8 महीने हो चुके, आपने कहा आपके एक्सपेंस 250 है। हम बात करेंगे इनकम के बारे में बाद में। तो जो लोग स्पॉस आना चाह रहे हैं, आपके कोई दो स्पॉस के, जैसे कोई सरदार जी आ रहे हैं या कोई पाकिस्तान से कोई आ रहा है अपनी वाइफ के साथ, उनको कितना रेंट मिलता है? मेरे ख्याल से बर्मिंघम में जो लोग देख रहे हैं 450 का पड़ेगा कमरा। अगर पूरा घर ले रहे हैं 500 में पड़ सकता है, डिपेंड करता है घर कहाँ ले रहे हैं। तो आपके ख्याल से एक कपल को कितना पड़ेगा घर में, जो लोग स्पॉस पर आ रहे हैं यूके में? ओनली रेंट और बिल्स रफली, तो पहले रेंट बताइए फिर बिल भी बोलते हैं। रेंट और बिल सर, अभी जो और भी आए हैं मेरे कपल, ज्यादातर तो सर यहाँ पे जो मेरे फ्रेंड है सब स्पाउस पे ही हैं, सिंगल तो हम बहुत ही कम आए हैं स्टूडेंट। तो सर उनका भी रेंट सर यहाँ पे इजीली सर सर्च करके ना, थोड़ी मेहनत करके, वर्क हार्ड करके 250 में भी कपल ले सकते हैं सर इजीली। और मेरे फ्रेंड रह रहे हैं सेपरेट रूम में, सेपरेट रूम में। बट सर वही किचन और ये सब शेयरिंग होता है। शेयरिंग देखिए, कोई हस्बैंड जो होते हैं, मेनली हस्बैंड होते हैं, वो चाहते हैं हम मेरी वाइफ है सेपरेट रहें। चलो मानते हैं, कितना ले सर 450 तो मिल जाएगा ना आराम? 450 अराउंड सर। जैसे अभी मैंने पीछे सर्च किए थे, जैसे यहाँ पे साइट है जूपला, राइट मूव। हाँ सर। और जो हम जैसे हम टाउन में लेंगे तो 100 पाउंड एक्सपेंसिव पड़ेगा फिर भी, और फिर भी सर 450 में इजीली मिल जाएगा। जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं, मेरे ख्याल से, बिकॉज मैं भी लैंडलॉर्ड हूँ, मेरी अपनी प्रॉपर्टी बर्मिंघम है, मुझे किसी और सिटी के बारे में नहीं पता है, तो मैं आपको चीज बताना चाहूंगा कि अगर आप घर ढूंढ रहे हो अगर आप अच्छा घर चाहते हो, देखिए आपका बजट है, तो अगर आप स्पॉस आ रहे हैं तो आपको जैसे मिस्टर खान का बिल्कुल 450 में, अगर आप अगर अच्छा लोगे, लोकेशन अच्छी लोगे, फिर आपको 600 में पड़ जाता है। मेरे घर में भी रहते हैं पाकिस्तानी 2 स्पॉस हैं जो कि अब तो टैक्सी चलाते हैं, और एक इंडियन लड़का भी है जिसकी अपनी शॉप है यहाँ पर।
वो 625 पे करते हैं मुझे, लेकिन उनके पास पूरा घर है और फर्नीचर उनका है। पर आपको ये भी चीज देखनी कि आप लैंडलॉर्ड से कि फर्नीचर मिलता है कि नहीं मिलता, कि कुछ घरों में फर्नीचर नहीं होता है, कुछ में इंक्लूड होता है, कुछ में नहीं होता है। और आपको ये भी नेगोशिएट करना है, सॉरी हम टॉपिक थोड़ा डिवर्ट करें, और आपको ये भी डिवर्ट करना है कि सारे बिल्स इंक्लूड, जैसे आपने कहा है कि नहीं बिल्स भी ना, और बिल वही 4 होते हैं, काउंसिल टैक्स, गैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर, और सर स्टूडेंट का तो काउंसिल टैक्स माफ है, पर स्पाउस को माफ नहीं होगा, स्पाउस को माफ नहीं होगा। स्पाउस को तो, और आपको एक चीज और भी देखनी है, क्लॉज में लिखाना है कि आप अगर आप 6 महीने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हो तो आपको 1 मंथ में नोटिस देकर आप मूव आउट, नहीं तो अगर आपने साइन कर दिया फिर आपको 6 महीने का रेंट देना पड़ेगा, अगर इवन कि आपकी जॉब लंदन में लग भी जाती है ना बर्मिंघम से। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी कि आप एक क्लॉज है ना, उसमें टर्मिनेशन क्लॉज होनी चाहिए कि आप 1 मंथ में मूव आउट हो सकते हैं प्रॉपर्टी से, अगर आपको प्रॉपर्टी पसंद नहीं आती या आपकी जॉब कहीं और, जहाँ आपकी जॉब कहीं और पर लग गई है। चलिए आपका एक्सपेंसिव है 250, यस सर, ठीक है। अब एक सिंगल के 250 है, स्पॉस के थोड़े ज्यादा, स्पॉस के मान लेते हैं 500 है, डबल मान लेते हैं। जब यूनिवर्सिटी खुली है तब आपकी इनकम कितनी थी? सर तब मैं अपना 20 आवर वीक में काम करता था और मुझको सर 10 पाउंड पर आवर मिल जाते थे इजीली, क्योंकि डीपीडी में मैं काम करता था। तो सर 20 आवर अपने लीगल वर्क करता था और अपने 200 पाउंड, तो आप 800 पाउंड कमाते हैं अगर 4 वीक्स, कुछ मंथ में 5 वीक्स भी होते हैं, तो हम 1000 भी बोल सकते हैं। तो आप 800 पाउंड कमाते हैं, चलो मानते 8, और आपका रेंट 250, इसका मतलब कि आप सेव कर लेते थे 550 आप सेव करते इजीली, बड़ी इजीली। तो 550 को आपने 4 मंथ, तो आपकी भी यूनिवर्सिटी ओपन होगी ना मई तक के लास्ट में ना, तो आपने 2000 पाउंड के करीब सेव कर लिए विदिन 4 डेज, इवन कि कोरोना वायरस चल रहा था। ये बहुत अच्छी बात। आप बच्चों बताओगे कि आप कौन सी एजेंसी से काम करते हैं, एजेंसी का नाम अगर पता? यस सर, फर्स्ट कॉल कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज के नाम से एजेंसी है। और ओल्ड बरी में है कि ये वेस्ट ब्रोम में कि ये ब्रिमिंघम सेंटर में? ये सर मिडिल मोर रोड पड़ता है वेस्ट ब्रोम में, और वेस्ट ब्रोम में फुटबॉल स्टेडियम है, वेस्ट ब्रोम फुटबॉल स्टेडियम, बिल्कुल उसके क्लोज पे ही है, हैंड्सवर्थ के जो पास सोहा रोड के पास। एक बार फिर नाम बोलोगे बच्चों की तरफ, कैमरे की तरफ देखो, क्या नाम है? फर्स्ट कॉल कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज और कैरियर लिंक सर्विसेज, दो एजेंसीज है। क्योंकि 2 एजेंसी, अगर कोई भी बच्चा वीडियो देख रहा है बर्मिंघम में आ रहा है, तो वेस्ट ब्रॉनविच एक एरिया है ओल्ड बरी के पास है, जहाँ सबसे ज्यादा पंजाबी रहते हैं स्मैती के बाद। तो अगर वेस्ट ब्रॉनविच में आप आ रहे हैं, तो जैसा कि मिस्टर खान जी ने बताया, आप उस एजेंसी के पास जाना, आपको एनआई नंबर चाहिए, बैंक डिटेल चाहिए, और आपके पास बीआरपी कार्ड चाहिए, और इवन सर आपको रेफरेंस नंबर पे भी काम कर सकते हैं। और जो बच्चे में से पूछते हैं ना कि पैसा चार्ज करते हैं, ये कुछ पैसा नहीं लेते हम लोगों से, ये पैसा चार्ज करते हैं डीपीडी से हमसे, इनका कमीशन। हमसे एक बार फिर बता दूं, कोई भी एजेंसी, मैंने 17 साल काम किया, अभी कर आपसे कोई पैसा 1 रुपया था। अगर आपने सेफ्टी शूज लेते हैं जैसे कई बार, तो उसके पैसे काट लेते हैं शूज के ना, और हाई वीज से, वो भी सैलरी से, और हाई वीज जो देते हैं, हाई वीज ना, उसके पैसे काट, वो तो आपको देने ही पड़ेंगे, वो आपका हक है देना। मैं बताता हूँ सर, मुझको एक ट्राउजर मिला था और टी शर्ट मिली थी, और सर ट्राउजर के भी उन्होंने कितने 10 पाउंड चार्ज किए थे, और सर टी शर्ट के 5 पाउंड। तो इतना तो हम बाहर से लेंगे मार्केट से, तब भी आएंगे। देखिए आपको मैं एक बड़ा भाई बताता हूँ, अगर आप किसी का चीज लेते हो उसका हक मत मानना, इवन आप स्टूडेंट हो, पर आपने हक से ज्यादा पैसे भी इसको नहीं देने हैं। अगर वो शूज आपको दे रहे हैं, जितना पैसा दे रहे हैं, सबको सेम चार्ज करते हैं। ऐसा नहीं कि मिस्टर खान से ज्यादा लेंगे, मिस्टर, एजेंसी के रूल सेम है, इंडिया की तरह नहीं है, तो आपको उनका पैसा देना। लेकिन कोई भी एजेंसी आपको काम ढूंढने का पैसा नहीं लेती है, क्योंकि मेरे से आज तक नहीं लिया था, ठीक है ना, क्योंकि सर उनका कमीशन तो डायरेक्ट एजेंट उनसे होता है, कंपनी से, और डीपीडी इतनी बड़ी कंपनियां तो ऑब्वियसली। देखिए जो बच्चा फरवरी में आया है, वो खुद बता रहा है कि वो नियरली 800 पाउंड कमाता था और 550 सेव किया उसने फरवरी से लेकर मई तक। जो बच्चे मेहनती हैं वो ही काम कर पाएंगे, आपको चप्पल घिसानी पड़ेगी, ऐसे काम घर बैठकर नहीं मिलता है ना, ये तो बस सचिन। और काम टफ भी नहीं है, वो बहुत आपको ब्रेक भी देते हैं, आप अपने घर से फूड लेकर जा सकते हैं, वहां पर आपको माइक्रोवेव मिलता है, आपको ब्रेक देते हैं 2 आवर्स के बाद, आप कॉफी भी मशीन से वेंडिंग से मिलती है, आप घर से कॉफी बनाकर लेकर जा सकते हो। तो जो बच्चे इंडिया से आ रहे पाकिस्तान, वो अभी थर्मस ले आना गर्म वाली, उसमें चाय बना घर से ले जाओ, क्योंकि यहाँ की चाय स्वाद नहीं मिलती है जो मशीन से, इंडिया जैसा टेस्ट नहीं है वहां पर। अच्छा अब बात करते हैं आपसे मेन। नहीं सर, मैं कोई शाइन नहीं करता सर, मैं तो बिल्कुल जो क्लियर है, क्लियर टच इन्फॉर्मेशन दूंगा, क्योंकि सर हम यहाँ पे बैठे हैं कि स्टूडेंट की हेल्प हो सके जो आने वाले हैं। बहुत अच्छी आपके जो फादर है, मदर है, मुझे लगता है कि सच में उनको बहुत प्राउड फील होगा। आप जितनी मेहनत आप कर रहे हैं ना, तो मुझे, चलो ये चैनल, ये वीडियो वो नहीं, वो हम चैरी विद गैरी पर जाएंगे, पर मुझे लगता है कहीं ना कहीं मैं आप में अपने आप को देखता हूँ। चलिए बात करते हैं, चलो इस टॉपिक हम डिवर्ट नहीं। आप बताइए कि आप मुझे बताइए कि आप डीपीडी में, आप जो भी अपनी एजेंसी बताई स्टूडेंट को बर्मिंघम में, तो कितना पैसा कमाते हैं जब आपकी यूनिवर्सिटी बंद है? क्योंकि बच्चे बहुत नर्वस हैं कि सर हम लोन पे कर पाएंगे, स्पेशली जो बच्चे भी इंडिया से नहीं आए हैं, या पाकिस्तान से, या बांग्लादेश, नेपाल, किसी भी कंट्री, उनको बताइए कि आप कितना पैसा कमाते हैं। मैं बिल्कुल अपना एक एग्जांपल बताता हूँ। एक मेरा फ्रेंड है सर, वो बीबीए कोर्स में है,
और उसके पास सर टर्म लेटर जब यूनिवर्सिटी क्लोज होती है ना, तो सर यूनिवर्सिटी से एक टर्म लेटर मिलता है कि आप फुल टाइम वर्क कर सकते हो। अच्छा, लेटर जरूरी है? यस सर। मेरे टाइम लेटर नहीं थी सच बताऊं। अब लेटर जरूरी है, मिल जाता है इजीली, मेल कर दो और इजीली मिल जाता है, क्योंकि सर यूनिवर्सिटी को भी पता है कि बच्चे आए हैं और कोविड-19 है और इनको फुल टाइम वर्क करके फीस देनी है। तो सर मेरा दोस्त है, हम दोनों मतलब वो एक ही घर में रहते हैं, और सर उसको आप बिलीव नहीं करोगे सर, वो फुल टाइम वर्क करता है डीपीडी में ही, तो वो 800 पाउंड पर वीक कमाता है, बट सर 200 पाउंड उसका टैक्स कट के उसके 600 पाउंड पर वीक। तो देखिए 600 का 400 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2400, जो मैंने Yes, बताया। देख चलो, ये तो स्टूडेंट कमाता है। एक और बताता हूँ, आपने बड़ी अगर कोई स्पॉस आता है वो तो फुल टाइम शुरू से कर सकता है, वो तो शुरू से ही। तो इसका मेरी बात सही है ना? जो स्पॉस है ना, आप मुझे जितना मर्जी ट्रोल कर लो, मैं बताऊँ 2.5 लाख इजीली कमाता इंडिया पाकिस्तान। अगर वो नहीं कमाएगा ना, तो आप बर्मिंघम में आकर किसी झगड़ा करना, अगर आप मेहनत कर सकते हैं। एग्जैक्टली सर। अगर देखिए ये बच्चा खुद 2020 में आप इसको बर्मिंघम में मिलोगे भी यूनिवर्सिटी में। हाँ, जो स्टूडेंट है वो तो इतना नहीं कमाएगा कि यूनिवर्सिटी चल रही है, लेकिन आप कितना कमा, एवरेज बता दीजिए, रेट बता दीजिए। एवरेज सर 1200। आप एक्सपेंसिव अगेन 250, एक्सपेंसिव तो नहीं बढ़ते ना? एक्सपेंसिव सर थोड़े से, मतलब वो तो सेम है, बट सर अपने बढ़ जाते हैं हम, जैसे कि हमें, जैसे मैं लंदन गया था। अच्छा, लंदन हाँ सर, जैसे मैं लंदन घूमने गया था, वहाँ पे खर्च हो जाते हैं, और सर जब स्टूडेंट पे कुछ पैसे अपने हाथ में इनकम थोड़ा सा, हाँ चल मानते हैं आपके एक्सपेंस 300 पाउंड हो गए ना, जैसे बच्चे कहते काम नहीं है यहाँ पर, फिर भी आपने फीस तो अगली इंस्टॉलमेंट निकाल सकते हैं ना। बिल्कुल सर, अगर आप मेहनती हो। बस आपको यही चीज ध्यान रखनी है, जो बच्चे देख रहे हैं कि यूनिवर्सिटी जब चल रही है 20 घंटे काम करना है ना, बिल्कुल यूनिवर्सिटी आपको बहुत ट्रैक कर लेती है आपके नए नंबर से। और यूनिवर्सिटी बंद हो गई है, आपको लेटर चाहिए, जैसे आपने बताया यूनिवर्सिटी लेटर ली, उसे डेट लिखा है स्टार्ट डेट ऑफ और क्लोज डेट ऑफ, जब यूनिवर्सिटी कब ओपन दोबारा होगी सितंबर में, तब तक आप काम कर सकते। जैसे आप यूनिवर्सिटी बंद हो खुल गई है, इवन कि वो ऑनलाइन स्टडी भी करा रहे हैं, आप फुल टाइम काम नहीं कर सकते, वो इलीगल है। आप यूके का सबसे बड़ा लॉ तोड़ रहे हो जब आप स्टूडेंट पर स्टडी करने यहाँ पर आए। मैं आपको एज ए बड़ा बता रहा हूँ, 17 साल एक्सपीरियंस है। आप काम तब भी कर सकते हो जब आपकी यूनिवर्सिटी हॉलीडेज पर आप लेटर पर लिखवा लो स्टार्ट डेट और फिनिश डेट, उसके उस टाइम में आपको कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता, क्योंकि आपके पास एक लेटर है यूनिवर्सिटी से ना। और सर मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जो भी इंडिया से स्टूडेंट आते हैं, और जिनको मेनली सबका पर्पस यही होता है कि हमें जाके पैसे कमाने हैं और थोड़ा वेल्दी बनना है, तो वो बेटर है कि वो स्पाउस वीजा पे आए, क्योंकि सर एक ही एक्सपेंस में दो वीजा मिल जाएंगे। जो लोग सिंगल है, आप उनको ये कहोगे एज ए स्टूडेंट की पढ़ाई करें ना, पढ़ाई करेंगे आगे फ्यूचर तो बनेगा। कोई ये लेबर जॉब में आप सारी उम्र नहीं कर सकते ना, पढ़ा नहीं। अब मैं स्टूडेंट को थोड़ी सी एक इन्फॉर्मेशन देता हूँ रिलेटेड टू दिस टॉपिक ही है। अब सर जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था सर कि मेरी तो फीस पूरे ईयर की अपनी पूरी डिपॉजिट कर दी थी मेरे पेरेंट्स ने, क्योंकि उनको पता था कि इसको जाके वहाँ पे कोई प्रॉब्लम ना हो, स्टडी आराम से कर सके। और सर बट अब मुझे इतना ट्रस्ट हो गया अपने ऊपर, अगर PSW इन केस 1% नहीं भी मिलता है, जैसे कोविड-19 चल रहा है, आराम से सर अपने इतने पैसे सेव कर लिया और मुझे ट्रस्ट भी हो गया अपने ऊपर, सर मैं आराम से यहाँ पे PhD कर सकता हूँ और 4-5 ईयर्स का वीजा एक्सटेंड कर सकता हूँ अपने दम पर आप दम से कर। लेकिन आपको एक चीज आप बता रहे हैं स्टूडेंट्स को जो देख रहे हैं, स्टडी का आपको पहले मास्टर कंप्लीट करने में तभी आपको PhD मिलेगी ना, ये बात है ना? यस सर। जिस पर्पस पर आप यूके आ रहे हो पहले वो कंप्लीट आप करने के आ रहे हैं, स्टडी है ना, पैसा स्टडी पूरी कीजिए, पोस्ट स्टडी वर्क वीजा मिलता है, खान जी कह रहे हैं वो मिलेगा, उसको हम बात ये टॉपिक उसका नहीं है पोस्ट स्टडी। पर आपको एज ए बड़ा भाई और इवन कि आपके जो कोलीग हैं आपकी एज के मिस्टर खान, वो आपको 2 चीजें मैसेज दे रहे हैं कि यूके आए हो पहले पढ़ाई पूरी करो, लोन कैसे पे करना वो आप पे कर लोगे धीरे, जैसे इनकी छुट्टीज हैं वो हो जाएगा धीरे पे। पर आगे अगर आपको कुछ नहीं बनता तो आप PhD तब भी ले पाओगे इस कंट्री में अगर आपने मास्टर कंप्लीट की है। तो स्टडी ही आपका मेन बेस है, स्टडी ही स्टूडेंट का मेन बेस होता है। और सर जो लोन वोन की ये बात है, ये तो सब जब यहाँ पे आएंगे ना, तो ये जो कम्युनिटी एक अलग ही है, यहाँ पे तो सबको ही लोन पे करना है, तो वो भी स्टूडेंट इनको फॉलो करेगा। जैसे मैं हूँ, मेरे दोस्त थे पहले से यहाँ पे स्टूडेंट थे, वो काम करते थे, तो मुझे पता चला, मैंने उनसे काफी कुछ सीखा। देखो सर एक्सपीरियंस होता है, थोड़ा काम करने के साथ साथ टाइम के साथ साथ सब कुछ एक्सपीरियंस हो जाता है। मैंने खुद लोग जब मुझसे पूछते हैं 17 साल मैंने यूके बताए हैं, बहुत कुछ आदमी सीखता है ना, बहुत कुछ ABC सीखता है। जैसे ये बच्चा है मिस्टर खान, 8 महीने को हो गए, इन्होंने सीख लिया कैसे एजेंसी से काम लेना है, एजेंसी पैसा नहीं चार्ज करती है, जब एक दिन आप आगे और लेते जाओगे। तो जो बच्चे इंडिया से पाकिस्तान से देख रहे हैं, प्लीज आप डरिए मत, आप लोन पे कर पाओगे। लेकिन प्लीज मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ एज ए बड़ा भाई, यूके में सब लोन पे करते हैं। मैं 17 साल पे इनका पास्ट हूँ और ये अपना मेरा फ्यूचर दे, अगर मैंने पे कर दिया था 17 साल में कैमरे के सामने, ये भी पे कर देंगे 1 साल में और नहीं तो पे कर देंगे, तो आप लोग भी पे कर लोगे। आप थोड़ा कॉन्फिडेंस रखिए, थोड़ा हिम्मत रखिए। सर हाँ जी, स्टूडेंट हैव पेशेंस,
पेशेंस चाहिए सर। आते नहीं पे होगा ना, आते ही नहीं पे होगा सर, पेशेंस चाहिए। आते आपको कमरे का डिपॉजिट भी देना पड़ेगा, Yes, sir. रेंट भी देना, आज थोड़े पैसे आपको इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। बच्चे बोलते हैं सर डिपॉजिट क्यों दे, नर्वस नहीं देना। मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं, नर्वस नहीं होना है सर। आप देखिए सर, जिस टाइम मैं आया था 3 मंथ का तो लॉकडाउन था, तो फर्क पड़ता तो मेरे ऊपर पड़ता सर। मेरे एक्सपेंस तो सेम ही है लगभग 40, अगर हम इंडिया से कंपैरिजन करें 40 to 50,000 रुपीज पर मंथ में मेरे खर्च हो रहे थे। हाँ सर, तो नर्वस, और सर स्टडी भी एकदम से ऑनलाइन शिफ्ट हो गई थी, तो सर फर्क पड़ता तो हमारे ऊपर पड़ता। तो जब हम सरवाइव कर सकते हैं तो इनके हेल्प करने के लिए गैरी सर हैं, फिर मैं हूँ। और सर मैं इतना कह सकता हूँ एजेंसी से, मतलब जो भी स्टूडेंट है सर, मैं 50 स्टूडेंट को आराम से अपने बेस पे यहाँ पे वर्क दिला सकता हूँ। ठीक है, एजेंसी का नाम बताया है ना आपने ना, तो एजेंसी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। जैसे बर्मिंघम में बच्चे फिर तंग मत करना, लंदन का पता कुछ नहीं है ना, मैनचेस्टर का, सिर्फ बर्मिंघम सिटी के बारे में जो वेस्ट ब्रॉमविच एरिया के पास एजेंसीज हैं 2 हैं, आप वहां जाकर रजिस्टर भी हो सकते हैं। आपको नाम भी मिस्टर खान जी ने बताया है, गूगल में सर्च की, थोड़ी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, आपके मुंह में कोई रोटी तोड़कर नहीं डालेगा। ये बात आप यूके में चप्पल घिसा, देखिए मिस्टर खान ने चप्पल घिसाई, वो बता रहे थे 10 दिन आप लगातार एजेंसी जाते थे ना। हाँ सर, लगातार हर बार बोलते नहीं काम नहीं है, हाइड करने वाला नहीं था। मैंने बर्तन मांजे, मैंने वेयरहाउस का काम नहीं किया, लेकिन वेयरहाउस में जो लोन है जल्दी पे होता है, वेटर में इतना नहीं हो पाता, वेटर का थोड़ा सैलरी कम होती है और आवर्स कम मिलते हैं, और वेयरहाउस में आवर्स ज्यादा मिल जाते हैं। ये बात मुझे बताने वाला कोई गैरी जैसा बड़ा भाई नहीं था, लेकिन जो बच्चे वेयरहाउस में काम करेंगे ना, पिकिंग पैकिंग इजी होती है, ब्रेक मिलती है, तो आप अपनी स्टडी भी कर पाओगे और अपना लोन भी पे कर पाओगे। तो ये छोटा सा टॉपिक था। अगर आपकी यूनिवर्सिटी खुली है, आप स्टडी कर रहे हो, तो आप 200 और 300, आप नियरली 500 पाउंड इजीली सेव कर सकते हैं अगर आप डीपीडी में काम करते हो। जब आपकी यूनिवर्सिटी खुली है, आप 20 घंटे, तो 500 पाउंड आप तब सेव करोगे जब आपकी यूनिवर्सिटी खुली है। तो मेरे केस में थोड़ा कम था, क्योंकि 2004 की बात करते हैं, चलो 2004 तो बीत चुका है, लेकिन 2020 जो अब सितंबर में चल रहा है, ये हम इसका जो डाटा मोर एक्यूरेट है। तो ऑन द मीन टाइम गाइस, अगर आपके मन में भी कोई डाउट है एज ए मिडिल क्लास पेरेंट्स के पास या कोई स्टूडेंट के पास, प्लीज आप वीडियो शेयर कीजिए और लोगों की हेल्प कीजिए और बताइए कि ये चीज रियलिटी है। जो लोग आपको ये कहते हैं यूके में काम नहीं है, मैं आपको एक बार फिर बता दूं, वो बहुत जेलस फील करते हैं, बहुत अनसिक्योर है, वो नहीं चाहते हैं कि आप जैसे लोग इंडिया या पाकिस्तान यूके आ सके। देखिए मैं आपके लाइव एग्जांपल लेकर आया हूँ, ये बच्चा बर्मिंघम में पढ़ता है, आप इसको देखोगे भी। बाकी ऑन द मीन टाइम मैं बैठा हूँ एज ए बड़ा भाई, और इन्होंने ये भी आपकी हेल्प कर रहे हैं बर्मिंघम में, तो आप डरिए मत। जितनी हेल्प मेरे से हो सकती है सोसाइटी को मैं उतनी हेल्प करूंगा, बट आपको एक चीज है, आपको मेहनत आपको खुद करनी है। अगर आप मेहनत करोगे तो यहाँ पर यूके सब कुछ मिलेगा। अगर आप मेहनत नहीं कर सकते तो आप प्लीज अपने माँ बाप का पैसा वेस्ट करने यूके मत आना। मैं आपको लिख कर क्या सबके सामने पब्लिकली कह रहा हूँ। ऑन द मीन टाइम गाइस, प्लीज स्टे सेफ एंड हैप्पी। आप जहां रहे खुश रहे, बात रहे, और मेरे एक नई वीडियो की वेट करें। तब तक अलविदा दोस्त, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मेरे पास है 70 एक्सपीरियंस एज स्टूडेंट इन ब्रिटिश पासवर्ड।